अच्छा बढ़िया। नहीं क्यों, तुम बंगाल से हो, तुम्हारा भी प्रोटेस्ट चल रहा है या तुम 1.5 आंख वाले हो? करने रूह अफ़ज़ा पिएगा देशद्रोही। ये रामदेव पर सठियानी है यार, तुम्हें नहीं लग रहा? उड़ाओ, तेरे पास इतना पैसा है, इतनी महंगी कंपनी का मालिक है तू तू एक माल बेचने के चक्कर में इतना गिर गया। ये धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, पोलराइज सब होते हैं, मैं भी होता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को नहीं आता गुस्सा, जब मैं ये सब पढ़ता हूँ मुझे बड़ा गुस्सा आता है। बस प्रॉब्लम ये है कि मुझे गुस्सा किसी लोग या इंसान पे या फिर आम जनता पे नहीं आता, या इन बेवकूफों पे नहीं आता जो रोड पे उतर के तलवार घुमाते हैं। मैं कहा पढ़ लिख ले, गन तो लेके आ कम से कम, वो ही नहीं हो रहा तेरे से फालतू। मेरे को गुस्सा आता है जो शुरू करता ही है, जो जड़ है। मेरे को उन्हीं लोगों पे, उसी पार्टी में गुस्सा आता है। मैं जोक नहीं कर रहा, एक टाइम पे ना मैं एक लड़की को डेट कर रहा था जो शादीशुदा थी, मैं कर रहा था। अब मुझे नहीं मालूम उसकी शादी का क्या हुआ, बट मुझे इतना पता है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर चुकी है। भाई गॉड, मैं रिग्रेट करता हूँ उससे रिश्ता तोड़ने पे, सीरियसली बोल रहा हूँ। साला अगर उसके साथ रहता, वो बीजेपी ज्वाइन करती, दुनिया में कहीं पे भी कांड हो रहा था, मैं बीजेपी बजा रहा होता। फैक्ट। हाँ, तुम्हें लग रहा है जोक है, जोक नहीं है, फैक्ट नहीं है, ट्रू स्टोरी। किसी और दिन सुनाऊंगा पूरी कहानी में तुम्हें। बट यार क्या बकवास है ये। पता ही चलो बंगाल में क्या हो गया। भाई साहब, प्रोटेस्ट करना तुम्हारा ह्यूमन राइट्स में आ जाता है। इंडिया में आर्टिकल 19 क्या है, यही तो है एक्सप्रेशन। वो प्रोटेस्ट करते, वो आतंकी हो गया। वो साले तो केजीएफ का यश है क्या? वायलेंस वायलेंस। ये लड़ गए भाई, लोगों की जाने गई हैं। मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं। शर्म ये देख के 3 बार मैं बता रहा हूँ, झूठ नहीं कर रहा। मेरे पास आके खून के आंसू रो के गई है। योगी जो बुरा ना तो एक बात बोलूं, कल ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जहां पे दलित यूपी में क्या हाल है उनका, और आपने जो किया है पिछले 10 सालों में उसका हिसाब था उसमें। आपको खुद मिलता वो डेटा या नहीं मिलता? नहीं, मतलब हम तक नहीं पहुंचने देते, वो समझ में आता मुझे। आप तक पहुंचते कि नहीं पहुंचता? आप पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हो क्या? इलेक्शन आने वाला है, लोगों की नहीं, हिंदुओं में दलित। यार इलेक्शन कमीशन करता क्या है? ये भाषण देना अलाउड है? ऐसी बातें करना अलाउड है? ह्यूमन वैल्यू की वैल्यू नहीं है, हिंदू है ये इंपॉर्टेंट है। कोई सेंस बनता तुम्हें इस चीज का? अगर तू नेता है, तू दलित का नेता है, तू हिंदू का नेता, किसका नेता है? सबका नेता है ना। या फिर ये कर लो तुम, ये नया रूल ले आओ कि भाई साहब मैं हिंदू नेता हूं, मैं हिंदुओं को ही सर्व करूंगा, मुस्लिम लोगों पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं, उनके लिए कोई अलग नहीं आओ, मेरा शासन सिर्फ हिंदुओं पे होगा। ये क्या कहती है फिर? बेफालतू में इलेक्शन आते अनाप शनाप बकना शुरू कर दो। गंजा फूकते हो क्या? मरना तेरे को डर नहीं लगता? ये फिर दूसरी तरफ वो है हमारे नॉन बायोलॉजिकल, कहते हैं मेरा पिछला जन्म बंगाल में हुआ था या आने वाला जन्म बंगाल का है। अबे तू तो नॉन बायोलॉजिकल है, तेरा तो अवतार है भाई। सच में क्या है ये? बाबा बन के, योगी बन के सारे सत्यानाश कर रहे। थोड़ी बहुत जो इज्जत थी मेरे मन में, ये सब देख के और खत्म हो जाता है। ये छोटा फेंटा ही आके कुछ दिन पहले बोला था कि भाई साहब मुस्लिमों को सीखना चाहिए हिंदुओं से। मैं कहा ये सीखना है? मैं ओ मुस्लिमों ये मत सीख लेना, ये तो पागल है, इनको जॉब नहीं मिल रही, 2 रुपए 20 रुपए 400 रुपए के लिए ये करना पड़ता है इनको नौटंकी। तुम मत करने लग जाना, सीधे यूपीआई लगा देंगे, सॉरी यूपीआई लगा देंगे, क्योंकि यूपीआई की तो लगा चुके हैं ये। भाई साहब 3री बार कल डाउन था यूपीआई पेमेंट। क्या कर रहे हो? वो फिक्स नहीं होगा, हिंदू मुस्लिम कर लेते हम। अबे 10 साल से करो, चैन नहीं मिला क्या? 400 सीट नहीं आई ना, संविधान बदल देते, हम तो यही सोच कर बैठे थे। अरे पता सबको, ये पता नहीं क्यों जीतते हो तुम। बात तो सही है। सबका साथ सबका विकास बोल गए थे, सिर्फ अपना और अपने दोस्तों का विकास कर रहे हो। साथ सबका चाहिए, विकास सिर्फ अपना होना चाहिए। कितना कर्ज है इंडिया पे बताओ जरा, और कितना कमा रहे हो आप टैक्सेस से, और कितना रीपे कर रहे हो, उसका मेरे को स्ट्रक्चर चाहिए। कुछ नहीं मिलेगा, एक चीज नहीं मिलेगी, तुम मांग के देख लो, तुम जेल के अंदर जाओगे। यूपी की खबर बताओ तुम्हें, कोर्ट ने एक जजमेंट पास करी, तो जो जज है उसका नाम है नगमा, और जो जिसको पकड़ना था उसका नाम था राजकुमार। तो कोर्ट ने जजमेंट पास करी कि अरेस्ट करो। पुलिस वाले कंफ्यूज हो गए, ये राजकुमार ये तो हिंदू हिंदू लग रहा है, नगमा ये ही है, इसको ही पकड़ना है। पुलिस का ये हाल है, पढ़ना लिखना नहीं आता उन्हें, ये कंफ्यूज कर गए। अबे रियल स्टोरी है ये।
ये साले पढ़ा लिखा नहीं पा रहे, ये तो पता था। इतनी बड़ी धांधलीबाजी हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये साले मुगल का पीछा नहीं छोड़ पा रहे हैं। पुलिस यहाँ पे इंसानों में, मतलब चोर और जज में कंफ्यूज कर गए। समझ रहे हो कितनी शर्मनाक बात है ये। जज चोर कंफ्यूज क्यों? आराम। ये कानून कब से, कानून अंधा था, इतना अंधा। फालतू में तुम लोगों ने वोट दे दे के इसको बार बार एक अनपढ़ आदमी को बैठा रखा है जो साला कहता डिग्री है, डिग्री बस दिखाता नहीं। तुम तो तुम्हारे सारे पेपर मांगता देखने के लिए, पढ़ नहीं सकता वो। पुलिस नहीं पढ़ पाती, प्रधानमंत्री कहां से पढ़ लेगा? सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? फिर इन्होंने अपने दोस्त पाल रखे। साले अंबानी से सीखो, अदानी से सीखो, 1000 चीज कर जाते हैं। इतने बड़े बड़े कांड कर जाते हैं, एक शब्द नहीं बोलते, एक शब्द नहीं। इनकी तो जॉब है। रामदेव को क्यों नहीं बैठाते अंबानी के साथ? तुम रामदेव क्यों भौंक रहा है इतना? पागल कुत्ता है क्या वो? साले छोटा पेंडा का भाई साहब 2013 में पता है रामदेव की नेटवर्थ कितनी है? 1000 करोड़ से ऊपर। 1000 करोड़ से ऊपर 2013 में थी। अब ये पकौड़ा अपना शरबत बेचने के लिए हिंदू मुस्लिम कर रहा है। एक बार ये मैं छोड़ दिया, चलो फिर से करने लग गया ये तो। हिमालय का फेस वॉश लाओगे, देश में मदरसे बनेंगे, मस्जिदें बनेंगी। हिमालय ये कट्टर मुसलमान की कंपनी है। हमदर्द जिसका तुम साफी, जिसका तुम रूह अफजा, जिसका तुम बादाम रोगन शिरीन, हमदर्द वालों की कोई हमदर्दी नहीं है सनातन धर्मियों के साथ और इस भारत माता के साथ। उनकी हमदर्दी है मदरसों मस्जिदों में। ठीक है, वो बनाए, अपने मदरसे बनाए, मस्जिद बनाए, उनका काम। अरे वो बाद में गया, मेरे को पहले तू अपनी अकाउंटेबिलिटी देते रहे। 1000 करोड़ में से तूने कितने स्कूल बना दिए? मैं 10 साल पुरानी बात कर रहा हूँ जब कांग्रेस की शासन थी। कितने स्कूल तूने चलाए हैं? लेबर मिसयूज का किस पे आरोप था? है किस पे मिसलीडिंग एड का आरोप लगा हुआ है? किस पे? मेरे पे। साले झूठ बोलना तो बंद कर। कोर्ट में जाके माफी मांग के आ जाता है, लड़की बन के भाग जाता भगौड़े। ये तेरे को लड़वाना है एक जूस बेचने के लिए? आमला जूस किसका बैन कर रखा है कोर्ट ने? मेरा बैन कर रखा है। मुंह खोलने से पहले सोचता भी, आईने में खुद को देखता है 1.5 आंख वाले। गजब बेइज्जती है। कोविड-19 के टाइम पे कोरोनिल बोल के कि ये तो फिक्स करता है, कोई प्रूफ नहीं, कोई डेटा नहीं है प्रॉपर सपोर्ट करने के लिए। क्लेम कैसे नहीं कि हमने टेस्टिंग कराई है, सिर्फ अपना नकली प्रोडक्ट बेचने के लिए। इस पे भरोसा करना है मेरे को? चलो ये नफरत की आग जो आज बो रहा है ना, उसी का नतीजा देख रहे हो तुम। ये 10 सालों से यही कर रहे हैं, नफरत। अरे पढ़ाई की बात कर, रिसर्च की बात कर। चलो रॉकेट लॉन्च होता है, मोदी जी छोटा झंडा लेके पहुंच जाते हैं। साइंटिस्ट से ज्यादा फोकस मोदी जी पे होता है। ये भी वही रास्ते पे है, कल को बन जाएगा नेता, आते आएगा। साले तुम वक्फ बोर्ड पे गुस्सा होते हो, इसकी प्रॉपर्टी जानने जरा कितनी प्रॉपर्टी है इसके अंदर। साले तुम गए हो कभी उत्तराखंड? रास्ते में दिखेगा तुम्हें इसकी प्रॉपर्टी, इसका माल पानी। भाई हालत खराब हो जाएगी देख के। योगा करने से इतना मिलता है? तुम योगा शुरू कर दोगे जॉब छोड़ के? अबे साले, ये बाबा है, बाबा को शांत स्वभाव का होना चाहिए, बट नहीं, आजकल के मॉडर्न बाबा है। मॉडर्न जो बिजनेसमैन भी हैं और नफरती भाषण भी देते हैं। इनका 2017 में एक भाषण गया था जहां पे इन्होंने कहा था कि मैं तो सर कटवा देता उनके जो भारत माता की जय नहीं बोलते। तो पाकिस्तान से है वो क्यों बोले भारत माता की जय? पैलेस्टाइन से वो क्यों बोले भारत? सर काटो। अबे पागल है क्या तुगलक साला? कंट्रोल उदय। इसका साथी जो साला कहते हैं कि ये असली मालिक है, एक्चुअल मालिक रामदेव है। इसकी पर्सनल नेटवर्थ है वो। सारे जो डिसीजन मेकिंग होते हैं ऑफिस के वो ये करता है। साले बालकृष्ण को इसने बदनाम कर रखा है, और बालकृष्ण पे तो डाल भी नहीं सकता। वो चुपचाप इसलिए बैठा रहता है क्योंकि उसकी नेशनैलिटी का पक्का नहीं है कि साला इंडियन है, नेपाली क्या है। जैसे डिग्री नहीं मिलती ना, वैसे उसकी नेशनैलिटी नहीं मिलती। चलता रहता बस, जेब में पैसा हो सब होता है भाई, सामने सबूत है। और ये साला बाबा है, मेरा बाबा। ईसाइयों ने कहा तोड़ो बांटो राज करो, मुसलमानों ने कहा करो। अरे भाई तुम कब जब तुम करोगे? अरे ईसाई मुसलमानों को कम। ये भाषणबाजी हो रही है आज के देश में, आज के जमाने में, जहां पे बाबाओं को एक रिस्पेक्टेड पोजीशन होनी चाहिए थी, क्योंकि तुम्हारे फेस या तुम्हारे बिलीफ में आता है वो स्टेज पे चढ़ के ऐसी बातें करते हैं ताकि उनके धामों पे लोग पहुंचे। क्यों भाई क्यों? क्या किया तेरे बाप ने? हैं क्या किया तेरे बाप ने आजादी के लिए? उनके बाप परदादा बोल देंगे कि उन्होंने किया है, उनको मिल भी जाएगा लेटर। तेरा क्या पार्टिसिपेशन है? जिंदगी भर लोगों को भड़का के तू इतनी उम्र तक टिका कैसे?
भाई लड़ाई का बेसिक रूल है कि आप 2 मारोगे तो आपको भी 1 लगेगी। आपका तो सही सलामत दिख रहा सब कुछ, मतलब तू बोल मैं चला जाऊं, कोई सेंस है इस बात की? लड़वाओ आपस में एक दूसरे को, पागलों की तरह फॉलो कर लो। क्या कर लिया तुमने? तेरी इतनी उम्र है, तू मुझे एक चीज बता तूने हासिल कर लियो, जो तू है यहाँ पे, एक चीज बता तूने जो हासिल करी है ये करके। तेरे से खुद कुछ नहीं हुआ, 10 बंदे लेके घूमता तू। साले तेरे में और करनी सेना में क्या डिफरेंस है? करनी सेना कुछ नहीं है, कायरों की फौज है, फौज कायरों की। मैं नहीं कह रहा, ये नहीं था कह रहा था, मैं क्यों बोलूंगा, मुझे क्या लेना देना। मैं तो खुद सोच रहा हूँ करनी सेना ज्वाइन करने का, सच में। मतलब मेरे पास एक वीडियो है, करनी सेना के पास कार्ड है, वो कार्ड लेके जाओ, तुम्हें टोल का बिल नहीं देना पड़ता, टोल का टैक्स नहीं देना पड़ेगा तुम्हें। वाह अच्छे दिन, यही तो चाहिए अपने को। पहले तो मैं सरप्राइज हो कि इनके पास भी कार्ड है? गुंडई का कार्ड भी बनने लग गया क्या? सेंट्रलाइज किया, डिजिटल इंडिया। ये साले करनी सेना महाराष्ट्र के आगे और पीछे मैंने कभी नहीं सुनी थी। मेरा करनी सेना के साथ ही होता ना सीन, क्या वार्ड में, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? ले ले नंबर पड़ा हुआ तुम्हारे पास, कर लेना कॉल जितनी करनी है। गाली खाओगे अब मैं सीरियस, अब मैं उस दौर पे हूं ना जहां पे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, नो एफ्स टू गिव। ये पकौड़े कल तक महाराष्ट्र के बाहर इनका कोई वजूद नहीं था, भाजपा वालों ने इन्हें यूपी में पाल रखा है। ये जो भीड़ तुम देखते हो रोड पे जो हो रखी है यूपी में, वो किस बात पे हो रखी है? हनुमान जयंती मना रहे हैं ऐसे, आज से पहले तो नहीं मनाई ऐसी। क्या चल रही है? मैं भैया जॉब धंधा नहीं है मेरे पास, बच्चे पालने के लिए ये तो करना पड़ेगा। अबे मोची बन जा, जूते बना ले मेरी चप्पल टूट रही है, सिल दे वो आके, हम धर्म की रक्षा। धर्म? तू पैदा हुआ तब तेरे को धर्म मिला, तू नहीं पैदा होता ना तो भी धर्म था ही यहाँ पे। चले मुगल चले गए, अंग्रेज चले गए, उससे पहले के राजा महाराजा चले गए, हिंदू बच गए, बट 2014 से बैक टू बैक हिंदू खतरे में। पॉपुलेशन ओवरटेक कर लेंगे मुस्लिम। डेटा का है पता नहीं अपने को पढ़ना लिखना नहीं आता, डिग्री नहीं मेरे पास, हम नहीं दिखाते डिग्री, बट बोल रहे हैं तो मान लो। अरे कोई सेंस तो दिमाग में जाता है जो तू बोलता पढ़ाऊ। साले मुगल को इतना मिसयूज किया है, मुगल के जो रिश्ते में लगते हैं ना आज जो जी रहे उनके, वो साले झुग्गी झोपड़ी में गरीबियत में जी रहे हैं। ये उन पे अभी भी सरकारें बना रहे अपनी। उन्होंने ये किया था 300-400 साल पहले। अरे उनके बच्चों के खाने के लाले पड़े हैं, और क्या चाहिए तुझे? इनके बच्चे अमेरिका जाके पढ़ रहे हैं, ऊपर से ये स्टेटमेंट पास कर देते हैं, हमने अमेरिका को वो दिया है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, हमारा भविष्य। अबे ब्रो दे दे, उसके लिए वो जरूरी है कुछ भी। पहले दिल्ली इलेक्शन में कहते थे भाई साहब देखो 9 लाख 5 लाख पता नहीं कितने बच्चे ड्रॉप आउट कर गए। मैं कहा बच्चे ड्रॉप आउट किए ठीक है, उनके माँ बाप क्या कर रहे हैं स्कूल के बाहर, उस पर कौन बोलेगा? गुजरात का रिपोर्ट है कि बच्चे कितने फेल हुए, 157 स्कूल में 10वीं क्लास पास नहीं हुई इनसे। ये 9वीं क्लास रोते रहे, 10वीं क्लास पास नहीं करवा पा रहे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है भाई एक मेरा जेन्युइन क्वेश्चन, तुम्हें गुजरात मॉडल देखना है ना, पढ़ना कितने गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे एक्चुअली, और उनकी हालत क्या है। तुम्हें यूपी मॉडल समझना है, योगी मॉडल समझना है, वहाँ पे देखना हर गली में क्या क्या सीन होते हैं। हर गली में डर का माहौल है, करने वाले भी यही हैं। ये तुम्हें गिनवा देंगे, मोहम्मदन से खतरा है, ईसाइयों से खतरा है, खालिस्तानियों। कौन है ये लोग? ये जिनका नाम लेते हैं उन सबका योगदान है हमारे देश की आज़ादी में, उन सबका खून शामिल है इस धरती पे, सिवाय इनके। और ये बताते हैं हमें कौन खतरनाक है कौन नहीं है, जबकि सबसे खतरनाक सबसे बड़े दिमाग ये खुद है। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिनने पानी पीते समय पानी का टेस्ट महसूस किया है? नॉन बायोलॉजिकल भाई, मैं तुम लोग बोलते हैं चौथी पास है, मैं तो अब वो भी डाउट करता हूँ कि साला स्कूल में गया है। वाटर इज टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, कलरलेस, ये बेसिक है। साला गंदा पानी है वो, मेहनत कर साफ कर पानी को, टेस्ट तो दिलवा रहा है। अरे टेस्ट आ रहा है, अरे गंदा है, एकदम बलंडर हो गया। तो बस आज के लिए इतना कॉफी, अब ज्यादा नहीं झाड़ूंगा, इतना झाड़ दिया उसके बाद सोचता हूँ अब नहीं झाड़ूंगा। मुझे भी नहीं मालूम मैं कितना रखूंगा, मैं तंग हो चुका हूँ यार सीरियसली। एक समय को रामदेव पे गुस्सा चढ़ा हुआ है, क्या फालतूगिरी है यार ये, इसको बैन क्यों नहीं कर देते? पतंजलि को बैन क्यों नहीं कर देते? इनका कोई आधे से ज्यादा प्रोडक्ट के सैंपल फेल कर जाते हैं, सूटेबल नहीं होते, बैन किए जाते हैं, उसके बाद भी ये सरकार और सारी सरकार लगी पड़ी है। क्या है, इनको टैक्स बेनिफिट दे रहे हो, ये लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, और फिर उनके पास इतना हक भी है कि मुंह खोल के हक भी देते हैं लोगों को आपस में लड़ाने के लिए। मेरे को तो कोई सेंस नहीं बन रहा, इसको आजादी इतनी कैसे है? आम आदमी को आजादी नहीं है कि वो कंप्लेन भी कर सके, जुमले पे जुमला दिए जाते हैं। ये नफरती भाषण हो रहा है, ना पुलिस कुछ करेगी, ना इलेक्शन कमीशन कुछ कहेगा, क्योंकि इनका तो कुछ लेना देना नहीं, बट हमारे जो नेता करते हैं वो पहले अलाउ करते हैं, तो वहीं पे नफरत शुरू होती है, फिर वो हर जगह फैलती है।
अभी मैं ये बोला हूँ इस पे कांड हो सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटी है। वो तो मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं वायरल नहीं या फेमस नहीं, सही बता रहा हूँ मैं। भाई गॉड, मैं अपनी किस्मत के ना उन सारे शाइनिंग स्टार्स को थैंक यू बोलता हूँ कि सही टाइम पे मेरा करियर क्लिक किया तुमने। सही बात है। बाकी तुम लाइक कर देना, मैं मिलता हूँ कल। पीस आउट।